डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड, इसमें आप लोगों को 10 अंक का मानचित्र प्रश्न पूछा जाएगा आपके सिलेबस के अनुसार, आपके बुक के अनुसार। तो कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस पेपरों में आए हुए मानचित्र के प्रश्न है, देखिए 2023 में आया था, आपके बुक से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर आप देख करके जाएंगे। देखिए, दक्षिण भारत की एक नदी को चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब दूसरा क्या था, कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्र आपको दर्शाना है इस चिन्ह से, तो वहाँ पे आप नाम भी लिख देंगे नक्शे में। फिर आगे लिखा है कि उड़ीसा का एक समुद्र पत्तन बंदरगाह त्रिभुज के चिन्ह से दर्शाना है, एक आधा आधा नंबर का ये दिया गया है। अगला है एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह से, धन के चिन्ह से दर्शाना है। असम की राजधानी, तो देखिए दक्षिण भारत की एक नदी कावेरी नदी है, दक्षिण भारत की एक नदी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए भारत के नक्शा में आपको मिलेगा कावेरी नदी कहाँ पर दर्शाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको कंप्लीट करके जाएं, यहीं पे आप कावेरी नदी दिखाएंगे। वहीं एक परमाणु केंद्र पूछ रहा है, तो यहाँ पे धन के निशान से कावेरी नदी के जस्ट ऊपर आइएगा, यहाँ पे कलपक्कम का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र दिखा दीजिएगा। और बंदरगाह पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए एक बंदरगाह आपको दिखा देना है, जो कि उड़ीसा का बंदरगाह है। उड़ीसा का बंदरगाह आपसे पूछा जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र हो गया। असम की राजधानी, असम की राजधानी जो दिसपुर होती है, आप देख लीजिए नक्शा में, दिसपुर कहाँ है, दिसपुर यहाँ पे है। ये आपको चिन्ह भी दर्शाना है उसका, प्लस नाम भी लिख दीजिएगा। कपास उत्पादक, यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रश्न आया है कि कपास उत्पादक एक प्रमुख क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाना, सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो कपास उत्पादक, देखिए इस प्रकार के चिन्ह, ऐसे संकेतक आपको भी बनाना है। ये गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आगे आप देखिए दूसरा क्वेश्चन ये उठाया गया है, 2023 में ये भी आया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चिन्ह से दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दिखा दीजिए। इसके बाद नक्शा में, और दूसरा काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यहाँ पे देख रहे हैं तो वृत्त में एक त्रिभुज बना है, काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। आप इस नक्शे को देखिए, देखिए यहाँ पे कर्नाटक, कर्नाटक में यहाँ पे दिखाएंगे, कर्नाटक में, भारत के कर्नाटक में काफ़ी उत्पादक राज्य है। फिर इसके बाद मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, वृत्त के माध्यम से मूंगफली आप देखिए गुजरात में यहाँ पर दिखा दीजिए, ये मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। अगला उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन चिन्ह इस माध्यम से दिखाना है। तो नक्शा में देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जाइएगा, यहीं बगल में यहाँ पे आपको दिखाना है जो है स्टेशन श्रीनगर का। खनिज तेल का सबसे बड़ा ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य वाई चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो खनिज तेल देखिए यहाँ पे आप दिखा दीजिए, इसके बाद ऊपर भी आप दिखा दीजिए। तो इस तरह से ये मानचित्र है, इनको आप अच्छे से देख ले। अगला प्रश्न देखिए, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए पश्चिम बंगाल की एक समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो यदि नक्शे पर आप ध्यान से देखें कि पश्चिम बंगाल का पत्तन जो है, यहाँ पे हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल की समुद्री पत्तन है, यहाँ पे आप दिखाएंगे जस्ट यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पे त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र की राजधानी, इसको दिखा देना है। और अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि बॉक्साइट उत्पादक एक क्षेत्र को वो चिन्ह द्वारा दर्शाना है। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे नाम भी लिख देना है, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा का, इस तरह से दर्शित करना है। इसके बाद मैंगनीज उत्पादक एक क्षेत्र जो है चिन्ह द्वारा दर्शाना है। मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे देख रहे हैं बल्लारी का, यहाँ पे मैंगनीज उत्पादक राज्य, इनको अच्छे से पढ़ करके जाना होगा। उत्तर प्रदेश की एक 10 लाखी नगर को वाई चिन्ह द्वारा दर्शाना है, 10 लाखी नगर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वाई चिन्ह से, यहीं पे दिखा दीजिए प्रयागराज की जनसंख्या 10 लाख हो चुकी है। इस तरह से देखिए एक प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की राजधानी को इस चिन्ह से दर्शाना है, नाम भी लिखेंगे और दर्शाएंगे, दोनों के लिए आपको नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा लखनऊ जो है। इसके बाद अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। बांध को, नर्मदा नदी पर बना हुआ जो बांध है, जिसे सरदार सरोवर बांध भी कहा जाता है, यहाँ पे आप दिखाइए।
दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी इस चिन्ह से दर्शाना है। आ जाइए नक्शा में, देखिए दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी कावेरी नदी दिखा दीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी फेमस है, बार बार बोर्ड परीक्षा में आता है। इसके साथ ही साथ भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को आपको दर्शाना है। एक जूट उत्पादक राज्य, पश्चिम बंगाल यहाँ पे दिखा दीजिए, ये सब जूट उत्पादक राज्य हैं। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो यहाँ पे आ जाइए, कलपक्कम का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की राजधानी को चिन्ह द्वारा दर्शाना है, जो जयपुर होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न है कि महानदी पर निर्मित एक बांध का नाम बताना। सेकेंडली क्वेश्चन, महानदी जो हीराकुड बांध पर बनाई गई, यहाँ पे देखिए ये चिन्ह से इसी तरह से आपको दर्शित करने हैं। इसके बाद देखिए उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी आपको इस चिन्ह से दर्शाना। उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ, गंगा नदी यहाँ पर दिखा दीजिए, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश से होता हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा दर्शाना। वही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन, कलपक्कम का परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे केरला के ऊपर। इसके बाद दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक राज्य, आप देखिए कहवा उत्पादक राज्य को चिन्ह से, इस चिन्ह से दर्शित करना है। देखिए यहाँ पे कर्नाटक पर चले जाइएगा। इस तरह का देखिए क्वेश्चन है ये। और ये प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार यूपी बोर्ड में आया है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृत सरोवर का वह स्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ रहा है। इसके बाद वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने कानून तोड़ा था वो दांडी है, दांडी काफ़ी फेमस स्थान है। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक आंदोलन चला गया था, दांडी ही है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, चंपारण बिहार में। वह स्थान जहाँ किसान आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह चंपारण में ही है। वह स्थान जहाँ नील की खेती, वहीं चंपारण की बात कर रहा है। वह स्थान जहाँ नील की खेती किसान, फिर चंपारण की बात कर रहा। 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किए थे। तो ये देखिए पूरे स्थान का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आपको भारत के मानचित्र में सबको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। सो वेरी वेरी थैंक्स।